फरजा। आले मोहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतकिम। नाराए विलायत, यजीदियत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। ख़ुसूसन अला सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद। रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल लिल मुसक़्क़लैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मिराजुल अक़ूल मौसिलुल उसूल अबिल वक्त व मौलल ज़मान शरीकल कुरान मज़हरुल ईमान खलीफतुर रहमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़े ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिबुल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर। व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सल्लवातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अपनी ज़बानों को एक दफा फिर मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। पहली दफा चाइना स्कीम में अम्र इमाम से आने का इत्तेफाक हुआ। कुछ चेहरे सैयद बादशाह अहबाब बड़े अरसे बाद दोबारा ज़ियारत का मौका मिला। मैंने आपके सामने खालिक के मुकद्दस कलाम की एक खूबसूरत आयत पेश की है। खालिक का अपना मिजाज है, जब भी बोलता है ज़बान मोहम्मद से ही बोलता है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब भी मुखातिब होता है लिसाने मुस्तफ़ा से, लिसाने मोहम्मद से। बच्चे नहीं 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 पानी मांग रहे हैं, पानी दे दो। कोई बात कोई बात कोई बात कोई बात। दरूद पढ़े आले मोहम्मद के मुकद्दस बारगाह। बेटा जल्दी जल्दी दे दे, कोई बात नहीं। मोमिन है, प्यास लगे, कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात। थोड़ा थोड़ा दरूद पढ़ते आगे। बेटा छोटे आगे आ जाओ, थोड़ी जगह खुली हो जाएगी। आपको क्या तकलीफ है? क्या हुआ? दिल की धड़कन तेज हो गई। चलें, जब तक पानी आता है एक इलाज मैं भी बताता हूं। जहां मोमिनीन नजर अल्लाह नियाज हुसैन नियाज खा लेना, बच्चे वे भोरे इकट्ठे करना, बच्चे वे टुकड़े इकट्ठे करना, दवाई समझ के थोड़े थोड़े इमाम ज़माना को सलाम करके खाना। इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिर भी है बात सारी यकीन की, यकीन होगा तो इंशाअल्लाह खैर पड़ जाएगी और जरूर पड़ेगी। और दिल का जहां तक ताल्लुक है तो बेदिल के दिल के नाम से लगे हुए अलम के चिराग का थोड़ा सा तेल लेके दिल पे लगा लेना, खैर बढ़ जाएगी। बड़े करीम हैं, हमारा यकीन गोली पे तो है, जिनकी वजह से गोली बनी। चलो नहीं 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 नहीं, शुरू में ही गुजारिश कर देता हूं, ये जो जड़ी बूटियां हैं ये इनका ही सारा किरदार है दवाई बनाने में। पता नहीं कितनी तादाद में दरियाफ्त हो चुकी हैं जड़ी बूटियां। साइंसदानों ने ये फैसला किया कि पहले होती थी होम्योपैथिक, अब है ज्यादा रिवाज एलोपैथिक। तो एलोपैथिक की जो ये गोलियां हैं ये भी जड़ी बूटियों से थोड़ा थोड़ा कुछ केमिकल मिक्स करके मखलूक को खिलाओ। हैं बेसिकली ये भी जड़ी बूटियां। जड़ी बूटियों से पूछो तुम्हारे अंदर शिफा कहां से आई। अगर उनकी जबान सुन सकती हो तो वो एक ही जुमला कहेंगी, शिफा सिर्फ और सिर्फ विलायत अली की कबूल है। मेहरबानी 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 मेहरबानी। ये विलायत अली का कमाल है।
तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश क्या कर रहा था कि कुरान की एक खूबसूरत आयत बयान करने से पहले खालिक जब भी मुखातिब होता है लिशान मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व आबाइहि वसल्लम, मखलूक जितनी सल्ला सल्लम कहे हम यूं कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व आबाइहि वसल्लम। उन पर भी सलाम, उनकी अजदाद पर भी सलाम, अमीने जबीने नूर रिसालत पर भी सलाम, एक एक शहजादे पर सलाम। तेरा सारा घराना नूर का, तेरे घर का बच्चा बच्चा नूर का, तो फिर उन पे दुरूद ऐसे ही बनता है ना। उन पर भी सलाम, उनकी अजदाद ताहिरा पर भी सलाम, है ही वही लायक सलाम। मैं कोई कीमती चीज, वैसे तो सारे प्यार वाले तशरीफ फरमा हो, अगर मैं किसी को देना चाहूं तो आप सब में से किसी एक का इंतखाब करूंगा, ऐसे बंदे का इंतखाब करूंगा, मेहरबानी पहुंच जाने को सलाम है, ऐसे बंदे का इंतखाब करूंगा जो मेरी चीज जब चाहूं मनो अन हकीकत में वापस कर दे, और जब तक उसके पास रहे पूरी हिफाजत करे, चाहे अपनी जिंदगी दाव पे क्यों न लग जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। जितने तशरीफ फरमा हो, मैं शान अबू तालिब अलैहि सलातो व सलाम खड़ा सुना रहा। मैं एक आम इंसान अपनी कीमती चीज जब तक यकीन कामिल न हो मैं किसी को नहीं पकड़ाता। तो अल्लाह ने अपना महबूब जिसके लिए सारी कायनात बना डाली किसी के हाथ में थमा देगा? कतन ऐसा नहीं है। वैसे आपने सरकार की जात पे दरूद पढ़वाया पीर साहब, आपकी मोहब्बत को देखते हुए मैं लफ्ज अबू तालिब पे एक तोहफा दे जाऊं। मेरे भाइयों की बड़ी ख्वाहिश काविश कि आप सैयद जरूर आए और आके हमारे इलाके में भी थोड़ा सा ये भी बताएं। ये तो सुनते आ रहे हैं क्या हुआ था 61 हिजरी में, सिफीन में, खैबर में, खंदक में क्या हुआ था, ये तो सुनते आ रहे हैं। ये भी थोड़ा सा सुनाइएगा, लेकिन ये भी बताइएगा वो आएगा तो क्या होगा। इसी जिम्मन में मैं हाजिर हुआ। मैं भाई शुक्रगुजार हूं भाई साहब, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं माजरत खाऊं। मिंबर पे जितनी देर पढ़ेंगे, ये कैसी इश्क की नमाज है, पढ़ते पढ़ते पानी याद आ जाए ना। जितनी देर आप तो बैठे हो ना, हम आपके साथ इसी तरह मसरूफ है। लो जी, बात बड़ी कीमती है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा था। अबू तालिब, अबू जैसे आपके सरकार जमाना का एक लकब है अबा साले, करते हो ना सलाम, अस्सलाम वालेकुम या अबा साले, सालेहीन का बाप। मैं आपको बताता जाऊं, इमाम ज़मान बादशाह पाक के किताबों के मुताबिक 5 शहजादे हैं। इस वक्त 5 जजायर में बैठे हैं, मगर एक का नाम भी साले नहीं, अबा साले। नतीजा ये निकला कायनात में जो जो साले हैं उनके बाबा कायम आले मोहम्मद है। बहुत शुक्रिया। चलो सालेहीन की साले की थोड़ी सी तारीफ करता जाऊं, बात से बात निकली पड़ी है। साले कौन होता है? ज़बाने ज़दे आम तो यही तर्जुमा है, जो नेक हो वो साले होता है। लेकिन सालेहीन की, साले लफ्ज जहां से निकला है ना, फिर आगे सालेहीन है। साले की जो बहुत सारे उर्फा ने तारीफें लिखी हैं, उनमें 3-4 तारीफों में पहली तारीफ ये है, साले वो है जो नेकी करके दरिया में डाले। नहीं, क्लासेस में पढ़ा है ना हमने, नेकी कर दरिया में डाल। ये हमने पढ़ा, रट्टा लगाया, पास हो गए। कहीं अगर लिखना पड़ गया 1 का 2 नंबर मिल गए, लेकिन इसमें बड़ा पैगाम है। नेकी कर, जो चीज दरिया में डालो नजर आती है, मिलती नहीं है। लेकिन दरिया जितना भी गहरा हो अपने नीचे छुपा के रखता है। भाई मेहरबानी, मैं साहिबान मारिफत से मुखातिब हूं। जितना भी गहरा हो उसके नीचे यकीनन मौजूद होगी। कोई चीज भी फेंक दो,
कई अरसे बाद कोई किसी चीज की तलाश में हो तो उसको कोई चीज आपने फेंकी थी तो कई अरसे बाद मिलेगी जरूर। वो दरिया अपने अंदर संभाल के रखता है, नहीं तो रेत में संभली होती है। बट सब ठीक कह रहा हूं। नेकी कर दरिया में डाल साहिबाने मारिफत के लिए तोहफा है। और यही जो आयत मैंने पढ़ी है वो भी इसी से मुंसलिक है। कोई अच्छा काम कर, उसका सिला मखलूक से न मांग। मेहरबानी, शुक्रिया हजूर, शुक्रिया बेटा। जो अच्छा काम कर सिला न मांग, मखलूक के मिजाज को न देख, वो क्या करेंगे। नेकी कर दरिया में डाल। नेकी ये लिखने वालों ने कुरान और हदीस की रोशनी में लिखा, नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब हो सकता है नेकी करके तू नादिम हो, मैंने की उसने तो नहीं की, और तेरा ये नेकी पे खुश होना, फख्र करना तेरी नेकी को ही खा जाएगा। नेकी कर, मेहरबानी नेकी कर। एक नई अंदाज की गुफ्तगू है, क्योंकि माशाल्लाह ज़हन बेदार और तैयार बैठे मेरी भाइयों की जो है ना मेहनत मुझे महसूस हो रही है। मुझे शेख सोनी भी कहीं नजर आए थे, मुझे लग रहा है मेरे ख्याल संगत आई हुई है। ऐसा ही है ना, शेख साहब भी बड़े बाकमाल बंदे। देखिएगा जी मेरी तरफ, नेकी कर दरिया में डाल, घबराना ज़हनी होगी, महफूज पड़ी है। ये शफकत फरमाई जा रही है। हो सकते नेकी करके तेरे अंदर फख्र हो, मैंने की, ये तो कर ही नहीं सका, तेरी नेकी ज़ाय हो जानी है। इसलिए कोशिश कर, नेकी कर। अच्छा, जब करके डालनी ही दरिया में है तो फिर लोगों से सिले की उम्मीद कैसी। शुक्रगुजार हूं लाहौर, मेहरबानी। जब नेकी करके डालनी ही दरिया में है फिर बंदों से सिले की उम्मीद कैसी। ये कहेंगे वाह बड़ी नेकी की है, भी बड़ा नेक काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, मैंने की ही नहीं इनके लिए। हम बंदों के लिए नेकी करते हैं? नहीं, हम तो खालिक की खुशनुदी के लिए करते हैं, खालिक की रजा हासिल करने के लिए करते हैं। तो फिर नेकी कर दरिया में डाल। कुरान भी यही कहते हैं, फमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा, जिसने जर्रा बराबर भी अच्छा अमल किया जजा है। यही आयत मैंने आपके खिदमत में पेश करनी थी। जर्रा बराबर, जर्रा कितना होता है हजूर? जर्रे को जर्रे से तकसीम करो, पता नहीं कितने जरात में, फिर जाके जर्रा हो, नैनो पार्टिकल, बहुत छोटा सा जर्रा। जर्रा बराबर भी अच्छा अमल किया, खैर अमल किया, खैर अमल, अच्छा अमल, नेक अमल, हय्या अला खैरल अमल, उसको जजा दी जाएगी। इसका मतलब जजा जब उसने देनी है फिर मखलूक से तमन्ना तलब क्यों। मैं वापस आता हूं, यहीं रुकिएगा। मैं अबू पे एक तोहफा देना चाह रहा था, चूंकि सालहीन पे बात चल पड़ी। या अबस वाले सुल्तान जमाना, इमाम जमाना, कायम जमाना, हुज्जत जमाना, शहनशाह जमाना, आकाए जमाना, 11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताजिए का वारिस, जुल्जनाहों का वारिस, इमाम बारगाहों का वारिस, वलियों का वारिस, वसीयों का वारिस, नबियों का वारिस, सलूनी का वारिस, मिराज का वारिस, मुबाहले का वारिस, गदीर का वारिस, अपने नाना की खूबसूरत जुल्फों का वारिस। या इले, या इले, या इले, अल अजल, अल अजल, अल अजल, अल अजल, अल अजल, अल अजल। ये बच्चे, बेटा मैंने आप जैसे जवान बच्चों के लिए ये वारिस 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 का तज़किरा तकरार से किया। बेटा क्यों औलादे मांगते हो? वारिस मिले, यही ख्वाहिश होती है ना, वारिस मिले, पीछे संभालने वाला मिले, नाम चलाने वाला मिले। मैं शुक्रगुजार हूं, वारिस के बगैर काम अधूरा होता है। वारिस के लिए कोशिश करते रहते हो। ऐसा कभी हुआ कि आपका घर था, आपने हमसाये को वारिस बना दिया हो? नहीं, आपकी औलाद ही वारिस। आपका घर, आपकी मिल्कियत, वारिस आपकी औलाद। मुझे ये बताएं,
ये मैं कह गया, आपने नारा लगा दिया काबे का वारिस इमाम ज़माना, मैंने कह दिया, आपने नारा लगा दिया, फिर मानना पड़ेगा अल्लाह के घर का भी कोई वारिस है। हाय हाय हाय, शाबाश शाबाश, मेहरबानी या अली या अली या। खालिक का घर का भी वारिस है। ओ बाबा, जिनकी मिल्कियत हो ना, वही जब चाहे उसमें आए या जब चाहे उस पे आए। लाहौर थका लगता है मुझे, मेहरबानी जी, सुनी जी। या अली या अली या अली या अली। बच्चे गौर फरमाना बेटा, ये मैंने आप जवान बच्चों, मेहरबानी, ये माशाल्लाह मेरा बेटा मुस्कुरा रहा है बैठ के। बेटा वारिस जरूरी है। अगर बहसीयत बशर हम चाहते हैं हमारा वारिस हो, तो खालिक ने ये कायनात बेवारिस छोड़ी नहीं, खालिक का वारिस मौजूद है। और कल को मेरे बच्चे, जवान बच्चे बच्चियां, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे कहीं जाके बात करें कि कायनात में अल्लाह का कोई ना कोई वारिस मौजूद है, हो सकता है कोई कह दीजिए ये कैसे हो सकता है, अल्लाह ने तो सिर्फ एक को वक्त मालूम तक की मोहलत दी थी। बड़े इत्मीनान से तहम्मुल से जवाब देना। जिसको मोहलत दी थी ताकत रखता है का ताकत रखता है, क्या करता है का भटकाता है, का एक वक्त में का एक वक्त में, का 8 अरब आबादी 8.5 अरब आबादी का सबके पास पहुंच जाता है। बड़े इत्मीनान से कहना अब खालिक है आदिल, खालिक है आदिल। अगर कोई भटकाने वाला छोड़ सकता है तो बचाने मेहरबानी मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब, खालिक है आदिल, मेहरबानी शेख साहब, खालिक है आदिल, मेहरबानी, खालिक है मेहरबानी, खालिक है आदिल। अगर किसी भटकाने वाले को मोहलत दे सकता है तो फिर बचाने वाला। तो बच्चों बेटा, वारिस कायनात का आज मौजूद है, बल्कि वो सिर्फ कायनात का नहीं, नबियों का वारिस है, आले मोहम्मद का वारिस है। बेटा आप कहेंगे ना कि सैयद आले मोहम्मद का वारिस, नबियों का वारिस कैसे? किताबें बताती हैं सारे तबर्रुकात इसके पास है, अंगुश्तरी सलमान इनके पास है, मूसा का असा इनके पास है। क्या क्या तबर्रुक है जो कायनात में हुज्जतों के पास था और अब इनके पास नहीं है, मौजूद है। आले मोहम्मद के सारे तबर्रुकात इनके पास है। हसनैन, करीमैन, नूरैन, नय्यरैन, शरीफैन, खूबसूरत अंगुश्तरी जेबे उंगली फरमाया करते थे, वो भी महदी के पास है। मुस्तफा की जीरा भी सरकार के पास है, सरकार का अमामा भी सरकार के पास है। अच्छा, सरकार के पास एक और चीज भी है। भाई साहब ने काबे की बात ही की, चलो मैं मोमिनीन के इल्म में इजाफे के लिए बताता जाऊं। सरकार के पास एक सफेद अलम भी है, सफेद फरे वाला। अभी तो हम घरों पे काले अलम लगा के बैठे हैं ना, अभी तो सो गए, लेकिन असल अलम पीर साहब इस करीम घराने के घर का सफेद है, जिसका रंग सफेद है। ये जनाब शीश से चलता चलता रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। सरकार ने अपने साहबी जनाब बुरैदा को हुक्म दिया, जाओ मदीने की गलियों में फिरा के बताओ मोहम्मद का झंडा सफेद है, क्योंकि हम अमन वाले लोग हैं। ये थोड़ा अर्सा पहले की बात है, बल्कि 1 साल हो गया होगा। अभी थोड़ी सी झड़पें हुई थी साथ वाले मुल्क के साथ, और फिर वो झड़पें, सफेद झंडे, शाबाश शाबाश शाबाश, शुक्रिया, पहुंच जाने को सलाम। वो आज परचम इमाम ज़माना के पास है, इंशाअल्लाह वो लहराएंगे बादशाह अपने नाने का दिया हुआ परचम। कायनात अमन का गहवारा बन जाएगी, बड़ा कमाल आदल होगा। पीर साहब अबू से बात चलती चलती यहां आ गई है, मुझे याद कराइएगा। अबू को मैंने थोड़ा सा वाज़े करना है आपकी खिदमत में। मैंने जुमला कह दिया, मैं बच्चों को थोड़ा सा बताता जो बेटा आदिल क्या होता है। आपने तो कहा वाह वाह, कायनात में आदिल होगा, आदिल है क्या? इन भाइयों ने
करीम घराने का जिक्र कराया, उसके बाद इन्होंने देखे यकीनन पकवाई होंगी, ऐसे मोमिनीन को जाने ही नहीं दिया जाता। लाजमी कहा जाता है कि साथ तबरुक लेके जाना, साथ नहीं आ जाए, जबरदस्ती दिया जाता है, को भूल भी जाए तो ले जाओ। ये कमाल बानियों का नहीं होता, खिलाने वाले का होता है। वही शाबाश, अता करने वाले का एहसान होता है। ये बनियान का कमाल नहीं, यकीन की ये मिंबर, ये सब साहिब ज़मान की मेहरबानी है। सरकार चाहते हैं मैं इनको अपने दादे का तबरुक खिलाऊं, सरकार चाहते हैं मैं इनको नियाज खिलाऊं, सुबह दोपहर शाम, गलियों में, चौकों में, बाजारों में, शहरों में। आओ हुज्जत ज़माना से पूछे, सरकार नियाज खिलाने में कोई राज तो होगा? फरमाते मैं चाहता हूं शिकम पाक हो, किसी का हक ना। ये मेहरबानी है ना सरकार की। मकसद उम्मीद है पहुंच गया होगा। इस ज़िम्मन में मैं आपके खिदमत में गुजारिश कर रहा था, हजूर आप वीडियो बनानी है, बस खड़े ना होइएगा, बैठे हुए दरूद पढ़िए आले मोहम्मद की मुकद्दस बारगाह। अच्छा, बड़ा खूबसूरत दरूद पढ़ा आप सब ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इस दौर के हवाले से हुक्म है, हर मेंबर पे मेरी ड्यूटी है मोमिनीन की खिदमत में गुजारिश करूं, अज्जल फरजा आले मोहम्मद जरूर पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरजा आले मोहम्मद। ये किताबें बताती है, मासूम ने कहा था जो आखिरी दौर में इस तरह दरूद पढ़ेगा, अल्लाह उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक हादी दौरों को देख न ले। शाहजी एक तोहफा देने लगा हूं, बड़ा सख्त है, हो सकता है कोई मोमिन मवाली खफा हो जाए कि असद बुखारी ने इतनी सख्त बात मिंबर पे खड़े होकर कह दी, लेकिन इसके बगैर चारा नहीं, कौम को तैयार होना चाहिए। 10 दिन हो गए हमें करबला सुनते सुनते, करबला हमें इश्क सिखाती रही, करबला इश्क के रास्ते में सफर करवाती रही। अगर 10 दिन इतना सुनने के बाद, सुबह दोपहर शाम की मजालिस सुनने के बाद इश्क की थोड़ी सी भी झलक अंदर पैदा नहीं हुई तो कोशिश कर पैदा कर, वक्त बड़ा थोड़ा है। और अगर थोड़ी सी झलक पैदा हो गई तो मासूम का कोई फरमान भी तेरे सामने बयान किया जाए, ये सुन के ना किया कर कि मिलेगा क्या, अमर आ गया तो फिर मानना है। ये सख्त बात थी जो मैं चाहता था मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर जाऊं। मुझे मिलेगा क्या? मैंने दरूद पढ़ा, अज्जल फरज आले मोहम्मद इमाम ज़माना जरूर मिलेंगे। ओ भाई, जब उन्होंने हुक्म दे दिया, ये तो उनकी करीमी है, वो मिलेंगे, लेकिन लालच रख के पढ़ना, क्या पढ़ना है? लालच ना। शाबाश, सरदार फरमा रहे हैं तैयारी भी करे ना, मिलने के काबिल हो सके। सही है सरदार, मैं आपसे लेकर आखिरी मवाली तक, मातमी तक अज़ादार काफी इकट्ठे हैं। मिलने की जहां तक बात है, मैं साहिब ज़मान की तौक़ियात मुबारक में तोहफा देके जा रहा हूं, संभाली का जिंदगी में काम आएगा। फरमाया मुझे तलाश करने की कोशिश ना करो, जैसा मैं चाहता हूं वैसे बनो, मैं तुम्हें मिलने खुद आऊंगा। और सरदार, ये भी मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, आपके जरिए सबको अर्ज कर रहा हूँ, ये मजालिस तैयारी ये इमाम ज़माना है, इसलिए मैं ऐलान करके जा रहा हूं, संभालिएगा लाहौर वालों और बनियान खास तौर पे, जिसको भी पढ़ाओ, तुम्हारी मिजाज, तुम्हारी तबीयत, तुम्हारा इरादा तुम जानो, लेकिन एक काम जरूर करना, पढ़ने वाले को कहना तैयारी करके आ भाई, ये भी बता क्या हुआ था, ये भी बता, वो आएगा तो क्या होगा। बचपन से सुन रहे हैं, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, पता होना चाहिए। 10, 15, 20 मिनट काफी हैं क्या हुआ था, लेकिन कम से कम 25 मिनट ये भी पता होना चाहिए वो आएगा तो क्या होगा। बेटा आपको पता है, मौला को हाजिर नाज़िर जान के बताना, इमाम आएंगे तो हम काबे कैसे पहुंचेंगे, पता है आपको? नहीं पता। कौन बताएगा इसको? बेचारे ने 10 दिन खूब मजालिस सुनी होंगी, खूब नारे मारे होंगे। मैं इसकी क्या जनरल बात कर रहा हूं, नहीं पता मेरी नस्ल को इमाम आ गए तो कैसे पहुंचेंगे। बेटा पूछोगे तो कोई बताएगा, आने पर पहला पहला इनाम देगा, आशिक को तैयल अर्ज बना देगा।
नहीं 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 नहीं, जो पहुंच गए वो सलाम पेश कर, तो जो नहीं पहुंचे वो भी मेरे साथ सफर करो। बेटा तैयो लर्ज ये होता है, पहला कदम चाइना स्कीम, दूसरा काबा। या अली, या अली। बेटा कोई फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं, बस सफर इश्क हो। इश्क का सफर वही है जो सैयद साहब फरमा रहे थे, तैयारी तैयारी यही है जो मैं खड़ा करवा रहा हूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं नेकी कर दरिया में डाल, बात क्यों शुरू की है। मेहरबानी नकीब मिंबर, बात करने का मकसद यही था। अभी भी लालच में पड़े रहे ना, करबला समझ नहीं आनी। जैसे इन बच्चों ने मजलिस कराई, इनकी मेहरबानी है। बड़े कम बानी ऐसे होते हैं जो मिंबर पर जाते जाते ये नहीं कहते, अक्सर यही कहते, सैयद जरा दुआ करना, सैयद हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए दुआ करना, सैयद वो मसले बड़े फंसे हुए हैं, दुआ कर। तुम्हें इतना भी कभी ख्याल नहीं आया आज 14 दुआएं यहां आई बैठी। ओए होए होए ओए होए होए ओए होए, मेहरबानी हुजूर, इनकी तो मेहरबानी है, इन्होंने मेरी कोई ड्यूटी नहीं लगाई कि सैयद दुआ करना। ओ बाबा दुआएं आई बैठी है, तुम खुद अपने आप को बुलंद करो, खुद वो पूछता रहे क्या चाहिए। बता तेरी रजा क्या है। सैयद फरमा रहे खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर हमारी कैफियत आ भी गई ना, तो कहीं ना कहीं हमने ये जरूर कहना है, चलो वो घर छोटा है, जरा घर बड़ा ही हो जाता तो अच्छा हो जाता, जरा थोड़ा से पैसे थोड़े हैं, दुकानें थोड़ी हैं, माल थोड़ा है, जरा बढ़ जाता तो क्या होता। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ये अली वालों का इश्क है, जब जिस्म में खून में शरायत कर जाए तो वो पूछे क्या चाहिए, तो बंदा कहते मुझे अली चाहिए, मुझे और क्या चाहिए, मेरे लिए कायनात की कोई कीमती चीज नहीं सिवाय मेरे मौला के। बेटा आगे भी बताऊंगा, वो आएंगे तो क्या होगा। खसूसन ये याद रखना, हमारा पहला कदम वहां जहां हम होंगे, दूसरा कदम काबे में। और कोई कल को तुम्हें कहे, हो सकता है कहीं तुम बैठ के बात करो, जी हमारा पहला कदम इधर होगा, दूसरा उधर होगा, कोई तुम्हें कहे तुम्हारी है औकात, तुम तो बड़े गुनाहगार हो, तुम्हारी कैसे औकात हो सकती है कि तुम्हें इमाम बुलाए। सीना चौड़ा करके मेरे बच्चे जाके कह देना उस बंदे को, उनको कहना अगर मैं इस काबिल नहीं तो फिर इमाम से पूछ दादे की मजलिस में बुलाता क्यों है। मेहरबानी मेहरबानी, अगर मेरी मेहरबानी, अगर मेरी औकात नहीं, मैं हूं ही इस काबिल नहीं, तो फिर बुलाता क्यों है, हल्के में खड़ा कराता क्यों है, न्याज खिलाता क्यों है, अल्लाह उठवाता है। नहीं काबिल, बनाना चाहता है, बनाना चाहता है। करीम जो बड़ा है, करीम जालिम नहीं। मेहरबानी से ये सरदार बहाने बहाने से बहुत खूबसूरत बात कह रहे हैं, सलाम आपको फरमा रहे, बहाने बहाने से बुलाते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहाने बहाने से बुलाते, कहीं फंसे हुए होते हैं, कहीं बैठे हुए होते हैं, किसी के जरिए पैगाम दिलवा देता है। रजा भाई आज 4 दोस्त लेके अपने साथ, तो कैसे आए हो, कल तक तो उनको पता ही नहीं था आज वहां इन्होंने आना है। ये किसने बुलवाया, हुज्जत ने बुलवाया ना, सरदार ने बुलवाया, बहाने बहाने से बुलवाते। बड़े करीम है, खुदा की कसम इतने बड़े करीम है, इतने बड़े करीम है, इनके करम की खैरात लेके तो देखो, बड़े करीम है, आखिरी वक्त तक रहम करते हैं। अगर आखिरी वक्त तक रहम ना करते, मसाइब का जुमला नहीं है, फजाइल का जुमला पढ़ रहा हूं, अगर आखिरी वक्त तक रहम ना करती हुज्जत खुदा, तो असगर को आखिर में क्यों लाते। ओए हाय, ये मखलूक पे रहम का एक बहाना था, कसम सुल्तान की, और फाके बैठे, ये मखलूक पे रहम और करम का एक बहाना था। लो जी बात करो, कहीं मुड़ ना जाए, मसाइब की तरफ नहीं, तो 2-4 गुजारिशात पेश कर दूं। बेटा वो आएंगे, हम चल फिर रहे हुए, पहला कदम इधर दूसरा उधर, बल्कि कोशिश करना बेटा ऐसे लोगों से दोस्ती रखना जिनको साथ लेके जाना। ये ना कहना बंदों से, हो बता तेरा अकीदा क्या है। बेटा इस चीज को बड़ा जरूरी है, मेरी कौम की आने वाली नस्ल कम से कम अपनाने की कोशिश करे। अकीदे चेक मत करना, अकीदों पे टेस्ट लगाना बेटा तुम्हारी मेरी ड्यूटी नहीं है। अकीदों की अकीदत का फैसला अकीदत का मौला करेगा।
उसकी विलायत है और उसकी विलायत नहीं है, और उसकी विलायत नहीं और उसकी विलायत है। हमें पता है किसके दिल में कितना अली रहता है। अपनी तैयारी। शाबाश सरदार, बिल्कुल आपने सही फरमाया। बेटा अकीदों के फैसले और अकीदों की टेस्टर नहीं लगाने। मुझे तो बड़ा दुख होता है मिंबर पे सैयद साहब, मैंने कई दफा सुना है मिंबर पे साहिबान आके कहते मैं देखता हूं अब कौन हलाली है जो हाथ उठा के अली का नाम लेगा। ऐसे ना कर, जो मजलिस में आते हैं वो हलाली ही होते हैं। ऐसे ना कर, मेहरबानी ऐसे ना कर, ये खैर से साले। अच्छा कई बेचारे बीमारी में हाथ ना भी उठे जबरदस्ती उठाते। वो उसने जो कह दिया कौन हलाली है जो, और बाबा सारे हलाली बैठे, होरों के लिए रास्ता जो खुला है। बेशुक्र खुदा। बेटा अगर रात को आ गए तो इंशाल्लाह पहुंचेंगे। बावजू होके सोया करो, रोजाना मौला से बातें किया करो। सरकार ढेर सारी बातों में एक बात बड़ी जरूरी है, हुज्जत खुदा। जैसे कैफियत ही बदल जाती है, बंदा इमाम से बात कर रहा हो ना, ढेर सारी बातों में सरकार एक बात बड़ी जरूरी है। और सरकार मैं ये बात रोज करूंगा, कोई और भूल भी गया तो वो बात ये है, मैं तो कहता हूं आप हमारे हो, एक दफा आप भी तो कह दो तू भी हम। ओए होए होए, कहा करो करीम है, करम फरमाते हैं, शफकत फरमाते हैं, एहसान फरमाते हैं। अच्छा बेटा आएंगे अचानक, वजू करके सो गए ना, इंतजार करते करते सो गए। अच्छा दिन में स्कूल जाना, कॉलेज जाना, बच्चे कहीं भी जाना, बेटा आंखें पाक रखना, ये बड़ा जरूरी है। वरना ऐसे नहीं है कि एक कदम इधर दूसरा उधर। वैसे भी अलम देखने वाली आंखें इधर उधर तो जुलझना देखने वाली, खाके शिफा देखने वाली आंखें अपने आप को तो बचा के रखती है ना। तो बेटा आंखें भी बड़ा जरूरी है बचाने। तो इंशाअल्लाह अगर रात को सो रहे हुए बम्मा बिस्तर बुला लेगा, बिस्तर समेत बुला लेगा। शाह जी ये भी बड़ा कर्म है, बहुत बड़ा चाहने वालों के लिए तोहफा है। बिस्तर समेत, लोग कहते हैं लोहे और मकनतीस वाला मामला है। बंदा सोया कहीं हो, बिस्तर समेत काबे पहुंच जाए। वो बाबा कुरान के वारिस है, वो बड़े करीम है, तैयारी तो करना तू। बमा बिस्तर बुला लेंगे। और हो सकता है कल बच्चे कहीं बात करो, बेटा तुमसे कोई पूछे जी इस्लाम के मेंबर जो खड़े होते हैं ना कुरान से तो बात ही नहीं करते, उनको बता देना कुरान से खड़े होकर बातें खड़े कर रहे थे, अपनी तरफ से बातें नहीं थी। कुरान पढ़ा करो, तुम्हें भी सब समझ तब आएगी जब तुम सवाब समझ के नहीं, अक्ल वालों के लिए निशानी है, समझ के पढ़ोगे। वो कहेंगे क्या लिखा है, उनको बताना एक नबी नहीं, नबी का वसी है, नाम है आसिफ बिन बरखिया, पलक झपकने में तख्त बिल्किस मंगवा लेते। नबी का वसी पलक झपकने में तख्ते बिल्किस मंगवा लेता है, नबी का खून महदी नौकर नहीं, इंशाल्लाह बुला लेगा। आखिरी बेटा मैं बाद में बताता हूं, जो इस हवाले से इस ज़िमन में आखिरी है। बात अबू पे चल रही थी, सफेद अलम का थोड़ा सा तारुफ कराया, बात पहुंच गई। सफेद अलम इंशाल्लाह कायम पाक आके लहराएंगे, सारे तबरुकात उनके पास है, ये परचम भी उनके पास है। किसी दिन सफेद परचम पे ही याद कराइएगा, खिताब करूंगा। जब लहराया जाए तो क्या होता है, यहां तो सिर्फ जंगें बंद होती है, जब वो लहराएंगे तो अल्लाह अकबर, क्या मलाइका की कंदीलें उतरेंगी। चले इसको छोड़ देते हैं। बात अबू की थी, वो मुकम्मल करूं और फिर उसी आयत पे जाऊं जहां से बात शुरू की थी। अबू बात करते करते अब्बा साले पे आया था, याद है ना, अब्बा साले, सालेहीन के बाबा, इमाम जमाना। मैंने कहा 5 शहजादों के नाम किताबों में, शिया किताबों में लिखे हैं, मगर एक शहजादे का नाम भी साले नहीं। साले जहां जहां हो उनके बाबा इमाम जमाना। आपने सैयद साहब चौके पढ़वाया था सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पाक पे दरूद, तो मेरा दिल था इस पे भी बताता जाऊं। अबू तालिब किताबों में यही लिखा है, बड़े शहजादे जनाबे तालिब थे, जिनकी वजह से सरकार अबू तालिब थे। ये बात भी किसी हद तक, काज़मी साहब बिस्मिल्लाह, किसी हद तक ये बात भी ठीक है। लेकिन एक बात और है, अगर मारिफत की ऐनक लगा के देखें तो जमीन पे जो जो भी, जहां जहां भी, जितना जितना भी हक का तालिब है, उसका बाप अबू तालिब है। पैगाम है,
मेहरबानी मेहरबानी नकी मेंबर, शुक्रिया आपकी मोहब्बत को देखते हुए मैंने कहा जो जो भी जहां जहां भी जितना जितना भी हक का तालिब है उसका बाबा। और बेटा कलमे पे अगर कोई बहस कर देना कि उन्होंने तो कलमा नहीं पढ़ा, बेटा बहस किसी से नहीं करनी, बहस का दौर खत्म हो गया, नतीजा कुछ नहीं निकलता। ताकत रूहानियत अपनी इतनी अपने अंदर पैदा करो, सिर्फ निगाह देख के कहा करो मेरा इमाम जमाना चाहेगा तो दिल तेरे दिल पे आले मोहम्मद राज करेंगे। वो यार मातमी तुम बड़े ताकतवर हो, कसम मौला की बड़े ताकतवर हो, बस थोड़ा सा ये ताकत का खजाना संभाला करो, जाय ना किया करो। जाय कब होता है? जब इतनी मुकद्दस चीजें देख के बंदा इधर उधर देखे ना, उसकी कोठी, उसकी कोठियां, उसकी गाड़ियां, उसकी जमीनें, उसका माल, खजाना जाय होता है। अली वाले क्यों देखे? यकीन कीजिए दाद की तलब में मैंने जुमला कहा ही नहीं, सरकार ने दाद से भी बेनियाज किया। ये तो आप मोमिनीन की मोहब्बत है, हौसला बढ़ाते रहते हो, इन चीजों से भी बेनियाज हो, ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। क्यों देखे अली वाला किसी की किसी चीज को? किसी को अल्लाह ने दी है तो अल्लाह उन्हें और दे, अल्लाह उन्हें और दे, अल्लाह उन्हें और दे, खुदा उन्हें और दे। बंदे कहेंगे असद बुखारी तेरी भी समझ नहीं आती, हमारे पास अपना घर नहीं, हम रेंट पे रहते हैं, किसी की कोठी देख के कहें अल्लाह उसे और दे। ऐसा ही है ना, नफ्स है ना, मजबूर करता है ना। अगर उसकी कोठी इतनी बड़ी है तो मेरे पास तो रेंट का घर है, और सैयद कह रहा था मैं दुआ दूं अल्लाह उसे और दे। ओ बाबा जलना निकला है हसद से, और जो हसद करता है वो जलता है, और कहते यही है दुनिया में वही जलता है जिसने आगे भी जलना होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फराजा आले मोहम्मद। जलना नहीं, दुआ देनी अल्लाह उन्हें और दे। और जहां तक रेंट पे रहने का मामला है, मेरे सर पे कुरान रखो, रुए जमीन का हर बंदा रेंट पे रहता है, मिल्कियत आले मोहम्मद की है। किसी की जाती जागीर नहीं, किसी की कोई मिल्कियत है तो अली की मोहब्बत, ये हर बंदे की मिल्कियत है, मोहब्बत है अली। शुक्रिया हुजूर, ये है मिल्कियत, बाकी किसी की कोई चीज मिल्कियत नहीं, सब यहीं और सब रेंट की है, मिल्कियत उस करीम घराने की है। बात का रुख कहीं मुड़ ना जाए, जो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा था, कायनात में जो भी जहां भी जितना हक का तालिब है उसके बाबा अबू तालिब अलैहि सलातो व सलाम। बात बच्चे को मैं ये कह रहा था, बेटा कहीं अगर बहस छिड़ जाए ना कि सरकार ने कलमा नहीं पढ़ा, तो बेटा ये सदियों पहले भी बात हुई थी। आपके मौला अमीर कायनात शहंशाह मौज़म तशरीफ फरमा थे, सरकार के सामने एक शख्स ने आके अर्ज किया, या अली वो आपके बाबा ने तो कलमा ही नहीं पढ़ा। मुस्कुरा के फरमाते हैं, बंदा खुदा जरा ये बता तुझे को मोहम्मद का फरमान याद है? कुदरती उसकी जबान से निकला, रसूल ने कहा था अली कसीमो नारे वल जन्ना, अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। सरकार मुस्कुरा के फरमाते, एक दफा फिर कहना, कहते अली कसीमो नारे वल जन्ना। सरकार फरमाते एक दफा फिर तो कहे। मैंने कहा सरकार एक दफा काफी थी? कहा नहीं, 3 गवाहियां जरूर। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर का 3, बहुत शुक्रिया, 3 गवाहियां जरूरी थी, लाजिम था ये 3 दफा कहता अली कसीम नारे वल जन्ना। मुस्कुरा के पाक मुर्तजा शहंशाह मौज़म फरमाते उस शख्स को, ऐ बंदा खुदा जा अपने बाप का ख्याल कर, मैं जानू मेरा बाप जाने। बिस्मिल्लाह का बिस्मिल्लाह।
लो जी, जहां से बात शुरू की थी उसी की तरफ चलते हैं। बात चलती चलती हमारी यहां पहुंच गई। याद होगा दोस्तों को मैंने गुजारिश की थी कि जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की, अच्छाई की, खैर का काम किया, उसको उसकी जजा दी जाएगी। जर्रा बराबर भी नेकी की दी जाएगी। शाह साहब ने घर बनवाया, मजदूर बुलवाए एक चौक से। शाह साहब ने फरमाया आज सारा दिन आपके पास ये टास्क है, ये काम करना है। मजदूर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हर 10 मिनट बाद पूछते रहे देगा क्या। और ही नहीं फरमाया आपने, और ही नहीं फरमाया। ब्रदर आप तशरीफ रखेंगे तो जरा अच्छा रहेगा। मुझे बस इशारा कर दीजिएगा, मैं मसाइब शुरू कर दूंगा। वैसे 10:30 मेंबर दिया तो कोशिश है 11:30 से पहले मैं छोड़ दूंगा। ठीक हो गया, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। शाह साहब ने चौक से मजदूर पकड़े, बड़ी कीमती मिसाल दे रहा हूं शायद समझा सकूं। मजदूर पकड़े, तय हो गया आज 1400, 1600, 1800 जो भी तय हो गया। बल्कि कहने लगे 100 ज्यादा दूंगा, सैयद हूं ना। मेहरबानी, तय हो गया, मजदूर आ गए। 8 घंटे में हर 10 मिनट बाद पूछने लगे देगा क्या, देगा क्या। आखिर इनको थोड़ा सा जलाल आ गया। सैयद को जलाल जल्दी आता है, लेकिन मशवरा है सादात के लिए जलाल संभाल के रखो। हुसैन के कातलों को महदी के दौर में मारना है। ओए होए, मेहरबानी लाहौर, मेहरबानी लाहौर। तोहफा है, शुक्रगुजार हूं हजूर। ये जरूरी था, मैं पैगाम इस अंदाज से भी आपकी खिदमत में। जलाल गुस्सा संभाल के रखो आने वाले, बल्कि यकीन करो कल का जो दिन गुजरा है ना, हुक्म भी यही है, मोमिन मोमिन से मिले और एक दूसरे को दुआ दे। हुसैन के सोग में खुदा तेरे और मेरे अजर में इजाफा फरमाए और तेरा मेरा शुमार हुसैन के कातिलों से महदी के ज़हूर पर बदला लेने वालों में करार दे। हुक्म भी पीर साहब। लो जी, बहरहाल बात का रुख कहीं और ना मुड़ जाए। पीर साहब के पास मजदूर हर 10 मिनट बाद पूछते हैं देगा क्या। जलाल में आ गए, कहने लगे यार तुम्हारे साथ मुकी भी नहीं है, करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। कहने लगे बस हमें यकीन नहीं हो रहा, पता नहीं देगा भी ये नहीं। कहा मैं सैयद हूं, मेरी जबान पे यकीन रखो, हम जबान पे जान दे दे, मेरी जबान पे यकीन रखो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हें दूंगा, जो मुकी है वो दूंगा। अगर पहले कहते हो पहले दे देता हूं। इनके बच्चे कहने लगे बाबा पहले ना देना, दौड़ जाएंगे। पहले दोगे, यहीं रोक के एक तोहफा दे रहा हूं लाहौर को, और इन मेरे भाइयों की मेहनत है, आज नए अंदाज से खड़ा पढ़ रहा हूं। यकीन करो रजा भाई, तोहफा है, संभाल लिया। पहले दिया तो भाग जाएंगे, पहले दिया तो भाग जाएंगे। शब आशूर अल्लाह की हुज्जत ने आशिकों को शहादत से पहले औलिया अल्लाह का इनाम दिया। ओए होए, वे मेहरबानी। शहादत होनी थी रोजे आशूर, 10 मुहर्रम के दिन इनाम मिल रहा है शब आशूर। इतना बड़ा इनाम क्यों? इसलिए ये भागने वाले नहीं थे, इनाम ही पहले दे दिया गया। वैसे हुसैन जैसा करीम कायनात में कहां है, पहले इनाम। ये छोटा इनाम नहीं। अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह, ऐ अल्लाह के वलियो तुम पर हुसैन इब्न अली का सलाम। ये छोटा सलाम नहीं, बहुत बड़ा सलाम है। अकेले बैठ के कभी वक्त मिले गूगल से पूछ लेना, गूगल जरा वली की तारीफ तो कर। आप हैरान रह जाओगे वली की तारीफ पढ़ के और सुन के कि जो वली गर हों वो खुद क्या होंगे। शाह साहब ये छोटी डिग्री नहीं, औलिया अल्लाह वाली डिग्री छोटी नहीं, बहुत बड़ी डिग्री है। औलिया आई अल्लाह के वलियो तुम पर हुसैन इब्ने, ये मखलूक तो उनके बाबा की विलायत पे लड़ती है, ये बैठ के वली बना। अल्लाह के, ये बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। मिन्ना की डिग्री भी बड़ी, मिन्ना अहलुल बैत की डिग्री बड़ी डिग्री, बड़ी डिग्री। कायनात की डिग्रियां मुकाबला ही नहीं कर सकते। जिनको मोहम्मद कहें ये हम में से है। भाई बहुत बड़ी शुक्रिया शेख साहब, बड़ी डिग्री। और ये डिग्री मैं कहता हूं उससे भी कमाल।
आप कहेंगे असद बुखारी साहब मेंबर पे खड़े हो गए, बस बोले ही जा रहे हैं, दावे इतने इतने बड़े बड़े खड़े कर रहे हैं कि ये मिन्ना से बड़ी डिग्री है औलिया अल्लाह की, इसलिए बड़ी डिग्री है। हुसैन ने सरजमीन करबला पे फरमाया था, जितने सच्चे मुझे मुयस्सर आए, ना मेरे नाना को आए ना मेरे बाबा को आए। डिग्री लेने वाले भी इतने कमाल है। अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह, ये बिन मांगे डिग्री है, मांगा नहीं था कि सरकार खड़े है सर कटाएंगे वली बनाए। फमन यामल मिस्काला जर्रतिन खैर, जर्रा भर भी खैर नेक अच्छा अमल करोगे जजा जरूर। मैं जिस मोड़ पे आपको ले आया हूं ना, बड़ी कीमती बात आप दोस्तों की खिदमत में गुजारिश करता हूं, आहिस्ता आहिस्ता रुख मसाइब की तरफ मोड़ता हूं, लेकिन नतीजा देना बड़ा जरूरी है। तो आइए, दावत फिक्र है, आज भी इस घर से मंसूब कोई काम करो, कोशिश करना तमन्ना और तलब से बेनियाज होके करना। हजूर हक तो है, सच फरमा रहे हैं, लेकिन खुदा करे कि हक अंदर उतर जाए। यकीन जानिए, हक अंदर ना उतरा ना तो फिर इसी तरह ही फिरते रहेंगे जैसे फिर रहे हैं। हक अंदर उतर गया तो मिजाजों में फर्क आ जाएगा, बड़ा फर्क आ जाना है, कोई शक नहीं है, हक है। आओ बेतलब बनो, बेफिक्र रहो, ये जजा देंगे। जब उन्होंने कह दिया जजा है, देनी किसने है? शब आशूर भी सरदार ने दी थी, अब भी सरदार देगा। और सरदार के पास चलते, सरदार हमने शब आशूर का वाकया पढ़ा, जब आपकी जद ने अस्सलाम अलैका या औलिया अल्लाह फरमाया, सरकार ये बड़े बड़े मकाम पे फायज हो गए, शहादत होनी थी रोजे आशूर, सिर्फ वफा का यकीन दिलाने पे वली अल्लाह। आवाज आएगी, सुन हम हैं ही बड़े करीम, शहादत होनी थी रोजे आशूर, डिग्री मिल गई बिन मांगे शब आशूर। ये गैबत भी शब आशूर है। मैं जिस नतीजे पे लेके आया हूं, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेहरबानी करनी, नहीं कोई बात नहीं, अपने बच्चों को प्रमोट किया करो। बहुत अच्छा पढ़ा बेटा, शाबाश, फिर तैयारी करके आना, फिर आना, इनका हौसला बढ़ाना। ये हमारी आने वाली नस्ल है, इनको रुकने नहीं देना। याद करो हमारे बुजुर्ग हम पे कितनी शफ़क़तें करते थे, छोटे छोटे थे उंगली पकड़ के ले जाते थे, हिम्मत हौसला बढ़ाते थे। आज खड़े हैं तो उन्हीं बुजुर्गों की मेहरबानी की वजह से खड़े। लो जी, मैं कीमती नतीजे पे ले आया। बिरादर मोहतरम, शब आशूर माने दे गैबत है। आज भी सच पूछे तो चराग बुझे है कोई जो बेतलब हो के इस घर से इश्क करे? है कोई नुसरत करे, मदद नहीं? हाल मिन नासिर यंसरना, अलहदा खिताब करूंगा बट साहब लाहौर में इंशाअल्लाह। हाल मिन नासिर यंसरना, ये बहुत बड़ा सरदार का एक हुक्म है कोई हमारी नुसरत करने वाला? मदद नहीं मांगी, मदद होती है फर्द की। अगर मदद की जरूरत होती तो गाजी काफी था। मलाइका टोलियां दर टोलियां आए थे, मलाइका काफी थे, जिन्नात आए थे, जाफर जिन्न आया था, इसके अलावा जिन्नात की बड़ी बड़ी टोलियां आई थी, ये जिन्न ही काफी थे। मदद मांगनी होती, पांसा पलटना होता, इन बदबख्तों को लाइनों को फिन्नारे व शकर करना होता, मुश्किल ही नहीं था। सरदार जमीन पे इरादतुल्लाह थे, इरादा कर लेते ही काफी था। नहीं, सरदार नुसरत मांग रहे थे। मदद फर्ज की होती है, नुसरत मिशन की होती है। ये शब आशूर की तरह ये गैबत भी उसी की मानिद है। आगे बड़ा करीम है, चराग बुझा के कहते चले जाओ, जन्नत लेनी है ले जाओ, कोशिश कर जन्नत से भी हाथ उठा,
लालच किसी किस्म की दिल और जहन में मत रख, क्योंकि करबला का मिजाज यही है, वो लालची को कबूल ही नहीं करती है। कोशिश कर, मेहरबानी इश्क पे सफर कर, बेतलब होकर सफर कर। सरदार किसी किस्म की न तमन्ना है, न तलब है, न लालच है। आप हो ना, आप हैं ना, आपकी करीमी है ना, आपके होते मुझे क्या चाहिए? बस सरकार आप है, किसी किस्म की तलब नहीं। सरकार जो अमर दे, जैसा कहे मैं हाजिर हूं। सरकार इसलिए गली कूचे कूचे नारा लगाता हूं, हक का सीधा। सरकार करबला की मेहरबानी है, इसने हमें रास्ता दिया। नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल में कुछ नए चेहरे देख रहा हूं, मैं शायद पैगाम नहीं पहुंचा सका। इंशाल्लाह भाई साहब टाइम पे ही मुकम्मल करेंगे। मैं पैगाम नहीं पहुंचा सका, मैं इन तक भी पैगाम पहुंचाता जाऊं। हक का सीधा रास्ता, रास्ते होते हैं बंदे को मंजिल पे ले जाने के लिए। रास्ता ना हो बंदा मंजिल पे नहीं। मैं सब्जदार घर से चला, मुझे कहने लगे कहां जा रहे हो? मैंने कहा चाइना स्कीम। कहने लगे क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा मजलिस आज़ाद से खिताब मोमिनीन की ज़ियारत है। मैं चाइना स्कीम आया, मैं पूछता आया किस रास्ते से जाऊं। उन्होंने कहा दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, फिर राइट होना, फिर सीधे जाना, आगे चाइना स्कीम। यह रास्ता ही मुझे ले आया। फर्ज करो मैं चाइना स्कीम आया, मैंने चाइना स्कीम की गलियों के, चौकों के रास्ते, बाजारों के रास्ते देखे, सारे रास्ते देखे, मैंने मजलिस न पड़ी। फर्ज करो मैं वापस चला गया। मुझे कहने लगे कैसा रहा? मैंने कहा यार मैं चाइना स्कीम के सारी गलियों के, सारे रास्ते, बाजारों के, चौकों के देख आया। कहने लगे तेरा तो जाने का फायदा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक तो नहीं पहुंचा। हक का सीधा आग करबला कहती है मैं रास्ता हूं, मेरे ऊपर से गुजर, मंजिल तक पहुंच। कुरान से पूछते हैं अल्लाह का मुकद्दस कलाम, इस दौर में मेरी मंजिल क्या है? कौन है मेरी मंजिल? जवाब यही मिलेगा, जिसको जियारत करते हुए सारी जद को सलाम करने के बाद जिसके नाम पे झुक जाए, वो है तेरी मंजिल। निदा के दिन हर कोई अपने अपने जमाने के इमाम के नाम से उठाया, पुकारा, बुलाया जाएगा। वही तो तेरी मंजिल है। अगर तू इश्क में दुनिया से ही चला गया, घबराना ना, तेरी कब्र पे भी आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। मंजिल बड़ी करीम है, ठोकर मार के कहेंगे उठ मैं आ गया। बंदा बंदी कफन छाड़ते हुए खड़े होंगे हुज्जत खुदा मेरी कब्र पे, फरमाएंगे याद कर तो शब आशूर जो गैबत मेरी थी उसी की मानी थी, मेरा हया करता था। सोच तो मजलिस में मेरे इंतजार में जाता था, तो पुरसा करता था, अपनी वफा का यकीन दिलाता था। मौला मैं हाजिर हूं, हुज्जत खुदा मैं हाजिर हूं, हुज्जत खुदा तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। याद कर तू कोई काम भी करता था, मेरे इंतजार में करता था। सच्ची मां का बेटा हूं, हम रखते किसी का नहीं। उठ सरकार हुक्म क्या है? फरमाएंगे आओ उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। बड़ा दर्द है तेरे जमाने के इमाम को। हम तो 10 मुहर्रम के बाद आज हमारा दिन कुछ और गुजरा, थोड़ा रेस्ट में गुजारा, थोड़ा और छोटे छोटे काम थे वो करके गुजारे। अल्लाह जाने उसकी क्या हालत होगी जो सुबह भी खून रोता है, जो शाम भी खून रोता है। इसका घर का घर उजड़ गया, रो रो के कहता जरूर होगा मेरा अल्लाह मेरा असगर मासूम था, इसका क्या कसूर था। मेरा अल्लाह मेरा कासिम छोटा था, टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका क्या कसूर था। जरूर कहता होगा मेरे गाजी का क्या कसूर था। अलम इस बावफा से मंसूब निशानी, बस मैं थोड़ा सा मसह पढ़ लूं, जब मैं आवाज दो फिर ले आना। उस बावफा से मंसूब निशानी, अहले सुन्नत दोस्त बैठे हो ना, इतराज ना किया करो। जैसे तुम घरों पे टीवी देखने के लिए एंटीने लगा के बैठे हो, हम भी करम का एंटीना लगा के बैठे हैं। हमारे ऊपर इतराज ना किया करो यार, ये हमारे करम का एंटीना जो हमारी छतों पे लगा है, ये बावफा की निशानी है, हम आंच नहीं आने देंगे। ये वो निशानी है जिसको देख के गाजी की वफा याद आती है। अल्लाह जाने कितना वफा था। फिर समय एक वाकया अब्बास का, छोटे से इनका बैठ के पढ़ रहा था किताब में। अली बादशाह ने अब्बास को जानू पे बिठाया, जानू पे बिठा के फरमा रहे हैं गाजी जरा गिनती पढ़। पढ़ आहद 1, असनैन 2। गाजी ने आहद पे भी आहद कहा, असनैन पे भी आहद कहा।
बार बार या अली कहते हैं, बेटा असनैन दो कहो। कहते हैं बाबा जान आप हक फरमा रहे हैं, लेकिन क्या करूं मेरा हुसैन एक ही है, मेरा सरदार एक ही है। बाबा जान मुझे माफ करना, मेरा सरदार एक ही है। मदीने से लेकर करबला तक गाजी की हसरत रही, कहीं तो मौका मिलेगा ना तलवार उठाने का। मैं इन लाइनों से पूछूंगा, मेरे सरदार को तुमने मदीना छोड़ने पे मजबूर कैसे किया? सुबह से लेकर अपनी शहादत से पहले तक लाहौर वालों इसी इंतजार में रहा कि अभी इजाजत मिलेगी, अभी इजाजत मिलेगी, अभी इजाजत मिलेगी। एक वक्त ऐसा आया गाजी का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो कौन सा वक्त था? जब हुसैन कासिम की गठरी उठा के जो ही सरदार लाए ना, तो गाजी अब्बास ने कहा आका ये हमारे सब्र का इतना इम्तिहान ले रहे हैं, आका इन्होंने हमारा शहजादा मार डाला, आका देखिए आप किस तरह गठरी, अब मुझे इजाजत तो दे दे, मैं इन लाइनों से पूछूं तो सही तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? आवाज दे के कहते हैं गाजी सारा सिलसिला हमारा मजलूमियत में छुपा है, गाजी लड़ने की इजाजत नहीं है। मासूमा अपने भाई के लिए पानी तलाश कर रही है, हर खेमे में जाके हर बीबी से पूछती है पानी का एक कतरा हो, मेरा असगर बड़ा प्यासा है। गाजी की जोजा पा गाजी को कहती है मासूमा हमारे खेमे में भी आए थे, बार बार आके कहते थे जाम लेके पानी का एक कतरा हो तो मेरा असगर बड़ा प्यासा है। ऐ मेरा सरताज, मैं कभी मुंह छुपा लेती थी, कभी मैं रोते रोते बैठ जाती थी, क्योंकि मेरे से सैयदाती का खाली लौटाना बर्दाश्त नहीं होता था। हर दफा यही कहती थी आकाजादी मुझे माफ करना, अगर हमारे पास पानी होता, आप तो मालिक हैं, सबसे पहले हम आपको पेश करते। सरकार गाजी कहते हैं हम तो काफी देर से कह रहे हैं, इजाजत मिल जाती तो हम पानी जरूर लेके आते। खेमे से बाहर निकले, आगे देखा मासूमा खड़ी है, छोटा कद है मासूमा का, लंबा कद है अब्बास का। मासूमा मश्क लेके खड़ी है, चाचा और मैं मश्क पहनाऊं, मेरा असगर बड़ा प्यासा है। चाइना स्कीम में बैठे हुए अहले सुन्नत दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं, आज घर जाके अपनी मस्तूरात से जरूर पूछना, 6 महीने के बच्चे को गिलास जरूरत होता है? 6 महीने के बच्चे को आधा गिलास जरूरत होता है? या 6 महीने के बच्चे को माँ कपड़े को भिगो के चंद बूंदे मुंह में डालती है? रोते इसलिए हैं गली गली कूचे कूचे, सामने दरिया बहता रहा, मोहम्मद का नवासा प्यासा रहा। अल्लाह अकबर। मिली इजाजत, मगर सारे हथियार उतरवा के। उम्मत ने पानी दिया नहीं, आने तक न दिया। जो ही मश्क फटी ना, मैं सारा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, बस एक जुमला और पढ़ना है। जो ही मश्क फटी ना, अब्बास ने रहवार का रुख मोड़ा, दरिया की तरफ गए। क्योंकि जब इमाम हुसैन गए थे ना लेने के लिए गाजी को, उस वक्त पहले एक बाजू मिला, फिर दूसरा बाजू मिला, क्योंकि उलमा फरमाते हैं अगर बाजू न मिलते तो इसका मतलब है गाजी आगे की तरफ होते। गाजी शर्म के मारे पीछे की तरफ मुड़ गए, जाके दूर गिरे। पहले बाजू ने इस्तकबाल किया, दूसरे बाजू ने इस्तकबाल किया। मौला हुसैन गाजी के पास पहुंचे, उठने की बड़ी कोशिश की, रो के कहते हैं मुझे माफ करना सैयदा के लाल, मैं उठ नहीं सकता, वरना खड़े होके इस्तकबाल करता, मेरे बाजू मेरे साथ नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। सरकार फरमाते कोई नहीं गाजी, तेरी वफाओं पे सदके। गाजी एक मेरी हसरत है, मुझे भाई तो बुलाना। गाजी मैं बचपन से यही देखता रहा, मुझे आका 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 तेरी जबान से सुनना पड़ा, एक दफा भाई तो बुला। सरकार रो के कहते हैं आका नाराज ना होना, भाई बुलाएं तो पाक मुश्तबा बुलाएं, भाई बुलाएं तो जनाब हनफिया बुलाएं, मैं तो कनीज का बेटा हूं। सरकार रो के कहते हैं गाजी मेरी हसरत है, मुझे भाई बुला, मेरा हुक्म है, मुझे भाई बुला। उस वक्त अब्बास ने रो के कहा था उम्मत का मेहमान भाई। अल्लाह अकबर। खेमे से आवाज आई हुसैन जरा गाजी को कहो मैं भी तरसती रही, मुझे बहन बुलाए, मैं भी हमेशा आकाजादी सुनती रही, मुझे भी बहन बुलाए। उस वक्त अब्बास बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा था उम्मत की